शीतला अष्टमी का व्रत होली के बाद किया जाता है। वैसे तो शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ जगह पर माँ शीतला की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार के दिन ही की जाती है। इस व्रत की खास बात यह होती है कि इस व्रत में एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन खुद किया जाता है और शीतला माता को भोग भी लगाया जाता है। यानी कि बासी और ठंडे भोजन का भोग शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस व्रत को बासोड़ा या बसियौरा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता बच्चों को चेचक आदि बीमारियों से दूर रखती है, इसलिए इस दिन माँ की पूजा करने से, उपवास रखने से बच्चों में चेचक आदि बीमारियां भी नहीं होती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शीतला माता के व्रत के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। ऐसा विचार कर शीतला माता गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। अब तो शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूं, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा तो कहने लगी, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके तो पूरे शरीर में तपन हो रही है और इसके पूरे शरीर में छाले भी पड़ गए हैं, और ये बूढ़ी माई तो तपन भी सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई के रूप में साक्षात शीतला माता ही वहां पर थी। कहा कि माँ तू यहाँ पर आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। थोड़ी देर के बाद कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई से कहा कि माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बूढ़ी माई के कहने पर कुम्हारिन ने बूढ़ी माई के बालों की चोटी बनाना शुरू कर दिया। कंघी कर ही रही थी कि अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं तो शीतला देवी हूं। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर चार भुजा वाली माता हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। कुम्हारिन तो बहुत प्रसन्न हो गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। अब कुम्हारिन माता के दर्शन करने के बाद सोचने लगी कि मैं तो बहुत गरीब हूं, माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा कि माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है और गरीबी है, मैं आपको कहां बिठाऊं, मेरे घर में तो बिठाने के लिए न चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर ही बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ने लगी। सारी दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर उन्होंने बाहर फेंक दिया और कुम्हारिन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की गरीबी को अपने झाड़ू से दूर कर दिया, मेरे घर के रोग शोक को दूर कर दिया, उसी तरह से आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर सुहागिन का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल पुष्प चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी कोई कमी ना आए। कुम्हारिन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं वह सब तुझे देती हूँ।
तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से ही डुंगरी गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित हो गया और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन वहां पर बहुत विशाल मेला लगता है और जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी गरीबी दूर हो जाती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब सुनिए शीतला माता की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी, और वैसे भी हमारे तो बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन कीर्तन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर के अंदर आ गई। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तब बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के कामकाज में लग गई। सास ने कहा, बहुओं बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए अंदर गई तो उन्हें अपने बच्चे मृत मिले। ऐसा बहुओं की करतूतों के कारण ही और शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं बड़ी परेशान हो गई। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ा करने लगी, गुस्सा करने लगी। सास बोली कि बहुओं, तुम दोनों ने अपने बेटों के कारण शीतला माता की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही इस घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को एक टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थीं। बहुएं चलते चलते बहुत थक गई थीं। अब दोनों बहुएं आकर ओरी और शीतला के पास बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे सिर को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। अब दोनों बहुएं एक साथ ही कहने लगी कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें तो शीतला माता के दर्शन ही नहीं हुए हैं। शीतला माता कहने लगी कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी लायक नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं की वंदना की, पूजा अर्चना की और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहा कि माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही गर्म भोजन कर लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर ओरी और शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई। तब शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर बड़ी खुशी से अपने गांव में वापस लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके फिर गांव में प्रवेश करवाया गया। शीतला माता के चमत्कार को जानकर अब दोनों बहुएं कहने लगी कि हम तो गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन केवल ठंडा भोजन ही करेंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही ये शीतला माता सब पर करना।